क्या आपको डर लग रहा है कि आपका पेपर 26 अप्रैल को है और 10 दिन बचे हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर पढ़ लिया है तो प्रॉपर रिवीजन कैसे किया जाए? आप एमपी जीके, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स इतना सारा डाटा कैसे कवर करेंगे? तो मैं आपको बताऊंगा अंतिम 10 दिन की स्ट्रेटजी। इसमें आप लोग पूरी तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपने नंबर कम से कम +20 बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपका कट ऑफ आसानी से पार हो जाएगा। अब आपको डेली 10 दिन क्या करना है, आपको एमपीजी के डेली पढ़नी है 2 से 3 घंटे, और इसके साथ ही साथ आपको क्या करने हैं, एमसीक्यू रिवाइज करने हैं। फिर बात आती है इंडियन हिस्ट्री की। हिस्ट्री में अब आपको कुछ नहीं करना है, आप कहीं से भी उठाइए, आपने जो भी पढ़ रखा है अपने सोर्स को आप बुरा नहीं समझना है, जो भी पढ़ा है आपको, अब आपको 1 यूनिट की एफएलटी लगानी है, कम से कम 2, और एफएलटी का ट्रेंड समझना है। और ट्रेंड समझ के अब आपको देखना है कि आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, बस केवल उसी टॉपिक का रिवीजन करना है। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी में करना है, इसकी भी एफएलटी उठाइए और इन एफएलटीज को उठा के आपको ट्रेंड समझना है। जिस टॉपिक से क्वेश्चन ना बने उस टॉपिक का रिवीजन करना है ना। पॉलिटी में भी वही करना है, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स में भी, है ना। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि आप लोग कोशिश करेंगे कि यूनिट 8 में आपको एमपी का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़ना है, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम 5। यदि आप लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं, इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपकी रेंज में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ही होंगे, तो आप लोग फोकस करेंगे एमपीजी के वाले करंट अफेयर्स पर, है ना। यूनिट 9 को थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि ये आपको पेपर में कॉन्फिडेंस भी दिला सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। यूनिट 9 को आपको डेली पढ़ना है 2 घंटे के आसपास। और ऐसे ही एक यूनिट है एमपीजीके के साथ जिसको हमने जोड़कर पढ़ा था, कि यूनिट 10, इसमें भी आपको लगभग 1 घंटे पढ़ना है। तो डेली अभी आपको कम से कम अब पढ़ना है 8 से 9 घंटे, और 8 से 9 घंटे में आपका समय एमपी की यूनिट्स में ज़्यादा जाने वाला है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कम जाने वाला है। फिर आपको याद रखना है कि एक जरूरी सेगमेंट, आपको डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस करनी है 10 से लेकर 12 बजे तक, क्योंकि आपका जो पेपर 26 को होगा, ये भी कब होगा, 10 से 12 तक होगा। अब आप अपने बायो क्लॉक को एक्टिव करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके शरीर के अनुसार या आपका दिमाग 10 से 12 में एक्टिव होगा, तो ही आप उस दिन 2 से 4, 5 ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे बहुत अच्छी तुलना में। ठीक है, तो इसकी कोशिश करेंगे और इससे आपका रिजल्ट सुधर सकता है। तो आप इस स्ट्रेटजी को अपना कर देखिए, आपके कट ऑफ से मार्क्स लगभग +-3 रहने ही वाले होंगे, है ना। ऐसी स्ट्रेटजी को हमारे साथ बने रहिए, और हमको ये सजेस्ट करिए कि अगला टॉपिक क्या बनाए। हमने कोशिश की है कि अगला टॉपिक जो आपको मिलेगा वो आपको पता चलेगा कि पेपर को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, यानी कि पेपर नेगेटिव मार्किंग होने के बाद कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए, इसके बारे में आपको अगला वीडियो प्राप्त होगा। आपको जो भी क्वेरीज लगती हो आप हमको कमेंट करिए और हमको बताइए, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मदद करने के लिए तैयार होंगे। आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।